हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए और ये इसका सेट 17 है। इसके जो प्रीवियस सेट है ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उनको भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा गलत है यहाँ पर आपको ये बताना है। देखिए, लॉर्ड डलहौसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, लॉर्ड डलहौसी ने ही इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को। ये यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स है, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1848 में। इसके साथ बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की, तो ये मिंटो द्वारा ही दिया गया था और इसको हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ओके, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आपने पढ़ा होगा, ये ही है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसके साथ साथ सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया गया था बाई लॉर्ड वेल्सेले, ये भी बिल्कुल राइट है यहाँ पर। बट देखिए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 का, ये लॉर्ड कर्जन द्वारा नहीं दिया गया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वॉज प्रपोज्ड बाय लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के द्वारा दिया गया था ये, टू प्रिवेंट द वर्नाकुलर प्रेस फ्रॉम एक्सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़। ठीक है, तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी इज़। तो आपको बताना है आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाते हैं कार्ल लिनियस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, ये जो फादर ऑफ डिफरेंट बायोलॉजी की फील्ड है इनको हम पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एंटन वॉन ल्यूवेनहुक को। इसके साथ बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कहा जाता है ग्रिगर मेंडल को। इसके साथ देखिए, फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है चार्ल्स डार्विन। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी है रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी है जॉर्जस कुवियर और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है एडवर्ड जेन्नर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंप्राइजेज ऑफ। तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो देखिए, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर्स सारे स्टेट्स के होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। फुल फॉर्म है इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्टैब्लिश इसको किया गया था जनवरी 1, 2015 को। तो इसको 2015 में स्टैब्लिश किया गया है। इससे पहले क्या था फ्रेंड्स? इसके पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो 5 ईयर प्लान्स देता था, लेकिन लेटर ऑन इसे हटा करके नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया। इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं, तो जो भी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर होंगे वो यहाँ पर चेयरमैन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। वाइस चेयरमैन है यहाँ के सुमन बेरी। इसके साथ साथ यहाँ पर CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, लेटर फ्रॉम बर्मा इज़ अ बुक ऑफ एसेज पेन्ड बाय। तो लेटर्स फ्रॉम बर्मा किसके द्वारा लिखे गए निबंधों का एक पुस्तक है? तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा गया है ऑंग सैन सू की के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट मैन्ड स्पेस क्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून वॉज। तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष, मानव युक्त पहला अंतरिक्ष कौन था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है अपोलो 11। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अपोलो 11 के बारे में। देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, commander of the mission Apollo 11, became the first person to land on the moon on July 20, 1969। तो अपोलो मिशन के अंदर ही गए थे यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ये बन गए थे पहले पर्सन टू लैंड ऑन द मून। ओके, तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था 1969 में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले मून में कब भेजा गया था, तो इसको 1959 में भेजा गया था बाई रशिया। तो रशिया की स्पेसक्राफ्ट थी लूना 2, ये पहुंची थी पहले मून के सरफेस पे। लेटर ऑन मैंड जो है गई थी 1969 में, ये नासा से थी। अपोलो 11 नासा की मिशन है। ओके,
बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। बी स्टिंग कॉजेज सीवियर पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो मधुमक्खी के डंक के कारण तेज़ दर्द और जलन की उपस्थिति होती है। तो फ्रेंड्स, मधुमक्खी के डंक के कारण तेज़ दर्द और जलन इसलिए होता है क्योंकि उसके डंक में होता है मिथेनोइक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहला दिया है तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम रिवर, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसके साथ बात करें कोटेश्वर प्रोजेक्ट ताप्ती, ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है दुलहस्ती प्रोजेक्ट चिनाब रिवर और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर, तो ये तीनों बाकी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। देखिए, तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम रिवर का प्रोजेक्ट है, देखिए, बट जो आप देख रहे हैं कोटेश्वर प्रोजेक्ट ये ताप्ती रिवर में नहीं है, ये है गंगा रिवर में। तो गंगा के ट्रिब्यूटरी भागीरथी रिवर में इस प्रोजेक्ट को करा जा रहा है, ठीक है। तो भागीरथी रिवर में कोटेश्वर प्रोजेक्ट है, नॉट ताप्ती रिवर, ठीक है। बाकी ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, दुलहस्ती प्रोजेक्ट चिनाब और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज़ गारंटीड अंडर आर्टिकल नंबर। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद संख्या के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी कहाँ पर दी गई है। तो ये दिया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 21 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आर्टिकल 49 में दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये इसमें दिया हुआ है, राइट। इसके बाद बात करें आर्टिकल 73 की। तो आर्टिकल 73 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। इसके साथ बात करें आर्टिकल 370 की, ये बात करता है स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर की। तो फ्रेंड्स, ये हो गए यहाँ पर सारे आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द विच रूलर्स रेन। तो इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इब्न बतूता भारत आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल एंथम संग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रगान किस वर्ष गाया गया था। तो इसको पहली बार गाया गया था 1911 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पहला ऑप्शन। बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, इट वॉज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता सेशन में सबसे पहली बार यहाँ पर नेशनल एंथम को गाया गया था। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अराबिका, रोबस्टा एंड लिब्रिका आर वेराइटीज़ ऑफ। तो अराबिका, रोबस्टा, लिब्रिका किसकी किस्में हैं। तो ये तीनों वेराइटीज़ हैं कॉफ़ी की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। देखिए, लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये ब्राज़ील है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ब्राज़ील में होता है कॉफ़ी का। इसके बाद बात करें इंडिया में, तो कहाँ पे होता है। इंडिया में कॉफ़ी को ग्रो किया जाता है वेस्टर्न घाट्स में। तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के रीजन में कॉफ़ी को उगाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि ब्राज़ील यहाँ पर टॉप प्रोडक्शन में है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे अधिक है। तो हाईएस्ट डेंसिटी की बात की जा रही है। तो हाईएस्ट डेंसिटी सारे ग्रहों में से हो जाता है अर्थ का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके साथ फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा है सबसे लो किसका है, तो ये हो जाएगा सैटर्न। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले अर्थ, फिर मर्क्यूरी, वीनस, फिर मार्स है, नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न। तो हाईएस्ट और लोएस्ट आप याद रखिए, बाकी उतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको अर्थ और सैटर्न यहाँ पर याद रखना है घनत्व के मामले में। अगला रहेगा क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखिए, हुंद्रू फॉल्स ये कहाँ पर है, ये सुवर्णरेखा रिवर के से आता है, ये आपसे बोला जा रहा है, ये सही है। चचाई वाटरफॉल बिहार रिवर, ये भी सही है। धुआधार वाटरफॉल नर्मदा रिवर पे आता है, ये भी बिल्कुल सही है, नर्मदा रिवर से ओरिजिनेट होता है। इसके साथ बात करें बुधा घाघ वाटरफॉल की, तो ये ओरिजिनेट होता है कंची रिवर से, ये एकदम यहाँ पर गलत है फ्रेंड्स। क्योंकि बुद्धा घाघ वाटरफॉल जो है
इसे कहा जाता है लोध फॉल, इसका अदर नेम होता है लोध फॉल्स, और ये ओरिजिनेट होता है बुरहा रिवर से। ओके, बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वॉज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज। तो भारत का पहला राज्य जो भाषा आधार पर बनाया गया था, तो भाषा के आधार पर सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेट बना था वो बन जाता है आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ते हैं इसके बारे में पॉइंट्स पढ़ेंगे। देखिए द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज आंध्र प्रदेश। ठीक है, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म्ड ऑन October 1st 1953. इट वॉज बाइफर्केटेड फ्रॉम तमिलनाडु। तो देखिए October 1st 1953 को आंध्र प्रदेश बनाया गया था और इसे बाइफर्केट किया गया था कहाँ से, तमिलनाडु से होते। पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक ही थे, उसके बाद तमिलनाडु से इसे ब्रेक किया गया है। अगला देखिएगा, द म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है सेबी और उसके साथ साथ आरबीआई भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी। बात करें यहाँ पर सेबी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए सबके बारे में यहाँ पर हम कवर करेंगे, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। तो फ्रेंड्स 1988 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और 1992 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था, राइट। और अभी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरमैन कौन है, ये है माधुरी पुरी बुच। ठीक है, माधुरी पुरी बुच ये यहाँ की चेयरमैन है। इसके साथ बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1935 में और इसके अभी यहाँ पर गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास यहाँ पर इसके गवर्नर है। नीति आयोग की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। इसके साथ बात करते हैं IRDAI, तो इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसके साथ इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। बात करें इनके चेयरमैन की, तो ये है देबाशीष पांडा, देबाशीष पांडा। ठीक है, और फ्रेंड्स सेबी और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में उपस्थित है। इसके बाद बात करें यहाँ पर IFCI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ये उतना खास एग्जाम में नहीं पूछा जाता, पर फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसको यहाँ पर सेटअप किया गया था 1948 में। इसके साथ यहाँ पर देख लीजिए IIFCL के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। सिडबी की बात करें तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये इसका फुल फॉर्म है और इसको 1990 में सेटअप किया गया था। तो फ्रेंड्स ये हो गए इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए कवर कर दिया है जो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के द्वारा। देखिए इसके बारे में समझते हैं। द कॉन्फ्रेंस सर्व्स एज प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट who hold the position of whip in their respective political parties to come together, discuss various parliamentary matters and exchange ideas and strategies related to functioning of Indian Parliament. तो इस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट डिस्कशंस किए जाते हैं अबाउट पार्लियामेंट्री मैटर्स और डिफरेंट जो आइडियाज़ होते हैं उनको भी यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर MPs की बैठक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इनपुट डिवाइस। तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है ये आपको बताना है। तो इनपुट डिवाइस इनमें से हो जाएगा, करेक्ट आंसर है माउस। ठीक है, तो बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर सारे आउटपुट डिवाइस हैं जो हमें रिजल्ट देता है। माउस से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, है ना। बाकी प्रिंटर प्रिंट करके हमें देता है, स्पीकर से हमें आवाज़ आती है और मॉनिटर में हम डिस्प्ले देखते हैं किसी भी चीज़ का। ओके, बट माउस यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। इसके बारे में देखिए बात करें तो इनपुट डिवाइसेस देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस हो गया, वेब कैमरा हो गया, स्कैनर, जॉयस्टिक काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, लाइट पेन और उसके साथ साथ ट्रैक बॉल। तो ये सारे यहाँ पर
इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, इसमें निकलता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इंसानों का ठीक उल्टा होता है। हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं ना, इनहेल क्या करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बट प्लांट्स के केस में ये उल्टा होता है, ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर देते हैं ऑक्सीजन। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन को ये यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मौजूद जब होती है उस टाइम पर ये बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा इन इंडिया। तो भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। तो सिजदा प्रथा को शुरू किया गया था भारत में गियासुद्दीन बलबन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, ही वॉज द 9th सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी के 9वें सुल्तान रहे हैं। तो इन्होंने पर्शियन फेस्टिवल जो थी नवरोज़, उसको भी इन्होंने ही शुरू किया था। तो ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, ही बिगेन सिजदा, तो ये क्या होता है, एंड पैबोस एज अ रेगुलर फॉर्म ऑफ किंग्स सैल्यूटेशन। तो ये रेगुलर फॉर्म होता था किंग का सैल्यूटेशन करने का। टू रिसीव द सुल्तान पीपल हैड टू नील डाउन इन सिजदा एंड टच द ग्राउंड विद देयर हेड। तो सुल्तान को सैल्यूट करने के लिए उन्हें ग्राउंड को टच करके बो करना होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ द नेशंस। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा गया है एडम स्मिथ के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, एडम स्मिथ कौन है, ये स्कॉटिश फिलोसोफर है, स्कॉटिश फिलोसोफर है ये, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है इनमें से एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए विच इज़ द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। तो पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा, भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बैलेड ऑफ ईस्ट। तो निम्नलिखित में से किसे बैलेड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो बैलेड ऑफ ईस्ट के नाम से कथकली को जाना जाता है। तो देखिए, समझते हैं इसके बारे में। कथकली इज ग्रैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड एविल विच नरेट्स द स्टोरी ऑफ एपिक्स एंड पुरानास। इट इज़ कॉल्ड एज बैलेड ऑफ ईस्ट। तो इसे बैलेड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। देखिए, कथकली अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष का भव्य प्रतिनिधित्व है जो महाकाव्यों और पुराणों की कहानी बताता है। इसे बैलेड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका द लावनी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लावनी नृत्य यहाँ पर संबंधित है महाराष्ट्र से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो महाराष्ट्र के डांसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर लेजिम, कोली, तमाशा। तमाशा एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखा जाता है, तमाशा और लावनी। तो ये सारे डांस फॉर्म्स हैं महाराष्ट्र के। बात करें सिक्किम की तो यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है मारूनी, और ये यहाँ का ओल्डेस्ट डांस फॉर्म भी है। तो ये आपके एग्ज़ाम्स में देखा जाता है। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर कुकी डांस देखा जाता है, मयूर डांस होता है एक यहाँ पर। इसके साथ बात करें यहाँ पर शंकाई। तो ये सारे यहाँ पर फेमस डांस फॉर्म्स हैं। मिज़ोरम की बात करें तो बैम्बू डांस होता है यहाँ पर। इसके साथ होता है ख्वालम, चेरो और चाइलाम। तो ये यहाँ के डांस फॉर्म्स हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा लाइज इन विच स्टेट। तो मोधेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, मोधेरा का सन टेम्पल लोकेटेड है गुजरात में। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ कोणार्क टेम्पल भी सन टेम्पल है, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल, ये भी एक सन टेम्पल है, और मोधेरा टेम्पल भी सन टेम्पल है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मोधेरा सन टेम्पल इज़ लोकेटेड इन मोधेरा विलेज ऑफ महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात, इंडिया, ऑन बैंक ऑफ द रिवर पुष्पावती। राइट, तो पुष्पावती रिवर के बैंक में लोकेटेड है मोधेरा सन टेम्पल। इट इज़ बिल्ट बाई भीमदेव वन। तो भीमदेव वन के द्वारा, जो कि सोलंकी डायनेस्टी से थे, इनके द्वारा इसे बनवाया गया था। कब, 126 AD में, जो डेडिकेटेड है सन के ऊपर।
द टेम्पल्स वॉज प्लंडर्ड बाई महमूद गजनी बट स्टिल द आर्किटेक्चरल ग्रैंड्योर इज़ नॉट वैनिस्ड। तो इसको तोड़ दिया गया था बाई महमूद गजनी, ठीक है, बट ये अभी पूरी तरीके से ऐसे वैनिश नहीं हुआ है, ये अभी भी वहाँ पर प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज़ नोन एज खजुराहो ऑफ विदर्भा। तो निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भा का खजुराहो भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मार्कंडेश्वर टेम्पल को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम दिया गया है जुपिटर, तो ये बिल्कुल यहाँ पर फ्रेंड्स करेक्ट है। ये सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर ही है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट की बात करें तो मर्क्यूरी है, ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट ये भी वीनस है। स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट बोला जा रहा है कि मार्स है, बट स्लोएस्ट मूविंग मार्स नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीनस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज़। तो विद्युत शक्ति की क्या इकाई होती है? विद्युत शक्ति की इकाई यहाँ पर होती है फ्रेंड्स वॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं लेवोसियर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मंडी यहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी। संध्याकर नंदी वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ। तो संध्याकर नंदी किसके दरबार कवि थे? तो ये दरबार कवि थे पालास के। इसके साथ बात करें पाला के फाउंडर की, तो फाउंडर रहे हैं पाला वंश के गोपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? तो मुगल सम्राट रिवोल्ट ऑफ 1857 में रहे थे बहादुर शाह टू। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक रहे हैं सर विलियम जोन्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, तो इसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो काटने और जलाने की खेती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, ये कहा जाता है इनमें से सब्सटेंस फार्मिंग को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, बात करें इंटेंसिव कल्टीवेशन की, तो ये क्या होता है, इसमें मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इसको करा जाता है टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है। इसके साथ बात करें एक्सटेंसिव फार्मिंग की, तो एक्सटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है कि बड़े प्लॉट्स को लिया जाता है, बड़े प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, बट वहाँ पर फार्मिंग करने के लिए पैसा और मैन पावर जो होता है वो कम होता है, तो इसे एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं, कल्टीवेशन कहते हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या होता है, प्रॉफिट के लिए जो एग्रीकल्चर होता है ना, उसे कमर्शियल फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर कहा जाता है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी इनमें से रिवर महानंदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र देख लीजिए, लोहित, दिबांग, स्लैंग, सुभानसिरी, मानस, बारा नदी, संकोश, तीस्ता, कोपिली, कोलोंग, धनासिरी और दिकोहू। तो ये सारे यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज हो गए ब्रह्मपुत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा इज़ लोकेटेड एट। इसको भी डबल टिक करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भागीरथी और अलकनंदा के संगम कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो होता है उसे कहा जाता है देवप्रयाग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। और देखिए, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से ही बनती है गंगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए गंगा किस दो नदी से बनती है यहाँ पर, तो ये भागीरथी और अलकनंदा रिवर से बनती है। तो देखिए, इस तरीके से ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और इस तरह से गंगा का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देख लीजिए, अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है इनमें से? तो ऐसा यहाँ पर एनर्जी सोर्स आपको बताना है जिसको वापस रिन्यू नहीं किया जा सकता। देखिए, सोलर एनर्जी को वापस रिन्यू करा जा सकता है, विंड एनर्जी को भी करा जा सकता है और बायोगैस को भी करा जा सकता है। तो
तो इनमें से जो नॉन रिन्यूएबल होगा वो होगा पेट्रोलियम, इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 इज़ रिलेटिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो 1974 का संविधान अधिनियम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये यहाँ पर संबंधित है सिक्किम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑल मॉनेटरी ट्रांसफर्स और काइंड्स सेंट बाय माइग्रेंट्स टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन आर। तो प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इसे रेमिटेंसेस। ओके, तो कंट्री के बाहर से अगर आप अर्न करके अपने कंट्री में भेज रहे हो तो उसे रेमिटेंसेस कहा जाता है। फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन, बैट्स यूज डैश टू नेविगेट एंड फाइंड फूड। तो चमगादड़ नेविगेट करने और भोजन खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये यहाँ पर यूज़ करते हैं इको लोकेशन का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज मास्टर्ड बाई औरंगजेब। तो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में औरंगजेब को महारत हासिल थी? तो इसका करेक्ट आंसर है वीणा। ठीक है, तो वीणा प्लेयर थे औरंगजेब। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ लीफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पत्तियों के हरे रंग में मौजूद होता है? तो पहली बात फ्रेंड्स, हरे रंग पत्तियों का होना इसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी बताता है। तो क्लोरोफिल होगा तो वो पत्ता हरा होता है। अब बात करें उनमें से कौन सा तत्व प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स राणा सांगा फॉट अगेंस्ट बाबर। तो निम्नलिखित में से किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध लड़ाई की? तो ये हुआ था बैटल ऑफ खनवा में, जिसको फ्रेंड्स लड़ा गया था 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा भक्ति सेंट करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए, शंकरदेव असम ये बिल्कुल सही है, कबीर उत्तर प्रदेश और नारसी मेहता गुजरात, बट तुकाराम बंगाल से नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो ये भक्ति सेंट रहे हैं महाराष्ट्र के, नॉट बंगाल। राइट, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। तो आय पद्धति के माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं किया जाता? तो देखिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए रेंट, मिक्स्ड इनकम्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को इस्तेमाल किया जाता है, बट पेंशन्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नरोपा इज़ एनुअल फेस्टिवल ऑफ। तो नरोपा किसका वार्षिक उत्सव है? तो ये वार्षिक उत्सव होता है लद्दाख का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नरोपा को यहाँ पर कुंभ ऑफ हिमालय भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ डेडिकेटेड टू विच सेज। तो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा उत्सव किस ऋषि को समर्पित है? तो ये समर्पित है वेद व्यास को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़। तो निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? तो इनमें से आप इजीली बता सकते हैं, घूमर जो है यहाँ का फोक डांस नहीं होता है। घूमर कहाँ का है फोक डांस? ये है राजस्थान का फोक डांस। इसके साथ साथ सुआ, कर्मा और पंथी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य होते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, कामरूप इज़ एन एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया। तो कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो ये प्राचीन नाम है फ्रेंड्स असम का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका। इसके साथ बात करेंगे इसके बारे में, कामरूप ऑल्सो कॉल्ड एज कमरूप और कमाता, एंशिएंट इंडियन स्टेट करस्पॉन्डिंग रफली टू व्हाट इज़ नाउ इज़ असम। तो असम का ये अदर नेम है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। राइट, तो देखिए कमाता और कमरूप भी इसी का नाम है। तो एग्ज़ाम में अगर ये दिया जाए तो आप ये भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। अब आता है आपका छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो कमेंट करिएगा। द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून वॉज। तो इसे यहाँ पे मैंड कर लीजिए। फर्स्ट मैंड स्पेस क्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून वॉज, ये आपको बताना है। इसके बाद आपको बताना है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है,
इसके साथ फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, पेड PDF की हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। तो यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएंगी। तो लिंक यहाँ पे गिवन है, जाके ज़रूर इसे विज़िट करें। फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।